इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस। दोस्तों, हम में से बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि वह ऑल इंडिया सर्विसेज को ज्वाइन करें। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे विद्यार्थी आईपीएस बनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्व कर सके। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यह स्टेप लेना चाहते हैं कि वह 10वीं के बाद जब वो अपनी स्ट्रीम का चुनाव करते हैं कि आगे वह किस स्ट्रीम को परस्यू करने वाले हैं, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो वह स्ट्रीम का चुनाव इस तरीके से करते हैं जिससे कि वह इस एग्जामिनेशन को यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द क्रैक करें और अपनी मनपसंद सेवा इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करें। तो आज हम जानने वाले हैं कि आईपीएस बनने के लिए 10वीं के बाद किस स्ट्रीम का आप चुनाव करें और इस डिसीजन पर कैसे पहुंचे कि आगे आपको किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द अपने इस ड्रीम को साकार कर पाएं। दोस्तों, कुछ ऐसे आईपीएस हैं जिनका नाम आप सभी ने बहुत सुना होगा, जैसे आईपीएस सफीन हसन, जो कि एक समय माना जाता है कि हमारे भारत के सबसे युवा आईपीएस हैं और कई लोग उनको अपना प्रेरणा स्रोत भी मानते होंगे। इस वजह से भी आपके अंदर बहुत जिज्ञासा होगी कि आप भी इंडियन पुलिस सर्विस को एज एन आईपीएस आप ज्वाइन करें। सबसे पहले जान लें, स्ट्रीम का चुनाव करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट एरिया किस क्षेत्र में है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना एंजॉय करते हो, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत डायनामिक है और यूपीएससी हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं कवर करती है, लेकिन मेजॉरिटी में इसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो आपके मन में सवाल आता होगा, क्यों ना हम ह्यूमैनिटीज का चुनाव करें? लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डेडिकेटेड आवर्स अपनी स्टडी में देते हैं और आपके जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट एरिया वाले हैं उन सब्जेक्ट की आप प्रॉपर स्टडी करते हैं, तो आपके लिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आप अगर स्ट्रीम का चुनाव करने जा रहे हैं, सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस यूपीएस ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसका सिलेबस आप प्रिंट आउट ले लें और खुद से यह चुनाव करें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको आगे पढ़ना है और जो आपका इंटरेस्ट एरिया वाला सब्जेक्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स का चुनाव करते हैं, पीसीएम, पीसीबी का चुनाव करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप एज एन इंजीनियर, एज ए डॉक्टर बनने के बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो यह जर्नी आपकी 11 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रीसेंट रिजल्ट को भी देखोगे तो बायोलॉजी वाले भी, मैथ्स वाले भी बहुत ज्यादा अमाउंट में इस एग्जाम को विद टॉप रैंक क्रैक कर रहे हैं। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस एग्जाम में जो स्ट्रीम चुनाव करना चाहते हो, सोच समझ के स्ट्रीम का चुनाव करो। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 साल, और मैं आपको बता दूं इसकी एलिजिबिलिटी मात्र इतनी है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ नो परसेंटेज बार। आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, अगर आपके पास डिग्री है, आप पास हो, तो बिल्कुल आपके पास 33% मार्क्स हो, आप जस्ट पास हो, फिर भी आप इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटीज जो कि आपकी सर्विस पुलिस डिपार्टमेंट में होगी, तो कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटीज भी आपके पास रिक्वायर्ड है। आपको अपनी पढ़ाई को टॉप पे रखना है, फिजिकल एरिया में भी थोड़ा ध्यान देना है, जिससे कि इस एग्जाम को क्लियर करने में आपके पास कोई बाधा ना हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप 10वीं से ही चाहते हो कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो, तो करंट अफेयर्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। करंट इवेंट्स में थोड़ा ध्यान देना शुरू करिए। साथ ही साथ
जो और सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, इनका बेसिक नॉलेज एक्वायर करना शुरू करिए और ग्रेजुएशन करते करते इसकी तैयारी भी करिए, जिससे आप इस एग्जाम में सफल हो पाएं और आप भी एज एन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करके भारत माता की सेवा कर सकें। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपके इस डाउट को क्लियर किया होगा कि 10वीं के बाद आईपीएस बनने के लिए किस स्ट्रीम का चुनाव करें, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।